गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम विजयराज कटारिया। आज स्टार्ट करने वाले हैं शुक्राणु निर्माण पर हार्मोन नियंत्रण। शुक्राणु निर्माण पर हार्मोन नियंत्रण। ओके गाइस, हमने पढ़ लिया है कि किस तरीके से शुक्राणुओं का निर्माण होता है, ये हमने पढ़ा है। लेकिन उस शुक्राणुओं के निर्माण पर हार्मोनों का क्या भूमिका होती है, उनको हम अब पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि जो शुक्राणु बनते हैं वो यौवन अवस्था के समय बनते हैं, यानी कि एट ए प्यूबर्टी टाइम बनेंगे। और जैसे ही प्यूबर्टी का समय आता है तो हाइपोथैलेमस एक हार्मोन को रिलीज करता है, जीएनआरएच, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स को वो रिलीज करता है और फिर वो एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर और वहां से बहुत हार्मोन्स को सीक्रेट करवाता है। अब उसकी प्रोसेस हम देख लेते हैं किस प्रकार से हार्मोन का नियंत्रण होता है शुक्राणु निर्माण के ऊपर। तो गाइस ध्यान देना कि जैसे यौन अवस्था आती है एट प्यूबर्टी टाइम, ओके गाइस, प्यूबर्टी टाइम के समय क्या होगा। और आपके क्वेश्चन में यहाँ पे लगे हाथ बता ही देता हूं कि स्पर्म बनने में लगभग 74 डेज का समय लगता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पर्म बनने में कितना समय लगता है, 74 डेज का यहाँ पर समय लगता है। ठीक है गाइस, तो स्पर्म मेल के अंदर जो वृषण है उसमें कब बनना शुरू होंगे, एट प्यूबर्टी टाइम, यौन अवस्था के समय। ठीक है गाइस, तो देखिए अब इसको हम क्लियरली समझते हैं। हाइपोथैलेमस जो है हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड है और ये ग्लैंड जो है इस ग्लैंड को सभी ग्लैंड्स का सर्वोच्च कमांडर कहा जाता है। ठीक है, हेडमास्टर ये है अपने सभी ग्लैंड्स का। हाइपोथैलेमस ये रिलीज करता है एक हार्मोन को जिसे GnRH, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन इसे हम कहते हैं। और ये हार्मोन जो है एक्ट करता है अग्र पीयूष ग्रंथि पर। किस पे एक्ट करेगा, अग्र पीयूष ग्रंथि के ऊपर ये एक्ट करेगा। और अग्र पीयूष ग्रंथि से ये दो हार्मोनों को स्रावित करवाता है। पहला हार्मोन है FSH और दूसरा हार्मोन है LH। FSH का फुल फॉर्म है फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH का मतलब है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ओके गाइस, या लैक्टोजन हार्मोन। ये दो हार्मोन सीक्रेट करवाता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से या अग्र पीयूष ग्रंथि से। अब ये जो FSH है ये कार्य करता है सर्टोली सेल्स पर, या यूं कहूं सर्टोली कोशिकाएं जो हैं उनके ऊपर कार्य करेगा FSH हार्मोन। और इन सर्टोली सेल्स पर कार्य करने के बाद क्या होगा, तो देखिए जैसे ही FSH सर्टोली सेल्स पर कार्य करेगा तो ये सर्टोली सेल्स जो न्यूट्रिशन देती है, पोषण देती है शुक्राणुओं को, उनके बनने की प्रक्रिया को तेज कर देगा। यानी कि शुक्राणु बनने की जो प्रक्रिया है, शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को तेज कर देगा। ठीक है, यानी कि FSH क्या कर रहा है, सर्टोली सेल्स पर कार्य कर रहा है। ये सर्टोली सेल्स क्या कर रहे हैं, शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को तेज कर रही हैं। और शुक्राणु बनने की प्रक्रिया तेज हो जाएगी तो शुक्राणुओं का निर्माण भी तेज हो जाएगा। तो यहां पर आपको जो FSH हार्मोन इसके कार्य समझ में आ गए होंगे। शुक्राणु निर्माण तेज हो जाएंगे, यानी कि ये सर्टोली कोशिकाएं जो हैं ये क्या कर देती हैं, स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर देती हैं, जिससे शुक्राणु निर्माण की गति बढ़ जाती है।
अब बात करते हैं LH हार्मोन की। ये LH हार्मोन क्या करेगा, लीडिंग सेल्स पर कार्य करेगा। कौन सी सेल्स पर, लीडिंग सेल्स पर कार्य करेगा, लीडिंग कोशिकाओं पर ये कार्य करेगा। और ये लीडिंग कोशिकाएं क्या करेंगी, देखिए LH हार्मोन किस पे कार्य करेगा, लीडिंग कोशिकाओं पर। और ये लीडिंग कोशिकाएं जो हैं रिलीज करती हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को। कौन से हार्मोन को, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करती हैं। और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, संकुचित कर देता है, संकुचित कर देता है शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को। शुक्राणु निर्माण प्रक्रिया को समझ में आ गया कि शुक्राणु जो बन रहे हैं उसके बनने की प्रक्रिया को संकुचित कर देता है। और इसके दौरान होता क्या है, आवाज का भारी हो जाना, आवाज भारी। ठीक है, दूसरी बात, मांसपेशियों में खिंचाव, मांसपेशियों में खिंचाव उत्पन्न हो जाता है। और अगला पॉइंट क्या है कि जो शरीर है वो शरीर में विभिन्न प्रकार के चेंजेस हो जाना। ठीक है, शरीर जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो इम्बैलेंस हो जाती है। तो गाइस हमने यहाँ पर शुक्राणु के निर्माण पर जो हार्मोन है उनका क्या क्या कार्य है वो हमने देखा है। FSH जो है वो एक्ट करेगा, कार्य करेगा सर्टोली सेल्स पर। और ये सर्टोली सेल्स क्या करेंगी, शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को बढ़ा देंगी। ठीक है, दूसरा हार्मोन है LH, ये क्या कर रहा है, लीडिंग सेल कोशिकाओं पे कार्य कर रहा है और टेस्टोस्टेरोन को वहां से स्रावित करवा रहा है। और ये टेस्टोस्टेरोन क्या कर रहा है, शुक्राणु को रिलीज कर रहा है रिसेशन की प्रक्रिया के लिए। ठीक है, तो उस समय क्या हो जाएगा, आवाज भारी हो जाएगी, मांसपेशियां खींचने लगेंगी और शरीर जकड़न महसूस करने लगेगा। तो आज हमने यहाँ पर डिस्कशन किया है कि किस प्रकार से शुक्राणु निर्माण पर हार्मोनों का भी योगदान होता है।